वेलकम टू स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की। हमने देखना है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो किन फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करती है और इसमें रिलेशन जो है वो हमारे लिए कैसे जो है वो हेल्पफुल है। स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है या मूविंग बॉडी है, उसका अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, एक्सेलरेशन टाइम और डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस के थ्रू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, इनको आपस में रिलेट भी करती है। स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास तीन तरह की होती हैं, जिनको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम देते हैं। अब हमने ये वन बाय वन तीनों इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल वे से जो है वो फाइंड करना है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। इसलिए आज के लेक्चर के अंदर हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है वो भी हम ग्राफिकल वे से ही करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किन क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करती है, वो हम जो है वो देखते हैं। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डील्स विद फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को आपस में जो है वो रिलेट करती है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम एक ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे। हम ग्राफ ड्रा करने के बाद फिर हम देखते हैं कि कौन सा पोर्शन, कौन सा रीजन जो है वो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो ग्राफ जो है वो ड्रा किया है, ये स्पीड टाइम है। हमने यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसलिए नहीं लिया क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम उसका एक्सेलरेशन फाइंड नहीं कर सकते। स्पीड टाइम ग्राफ से हम उसका एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे जो ग्राफ बनाना है वो स्पीड टाइम ग्राफ होगा। स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो इसका ग्राफ कैसे जो है वो ड्रा करते हैं। हमारे पास एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी पहले जो है वो वी आई है। स्टूडेंट्स, वी आई उसकी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। कुछ टाइम के बाद जो है वो अपनी वेलोसिटी को जो है वो चेंज करती है, वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है। तो मैक्सिमम जो उसके अंदर जो चेंज आता है, हमने सपोज कर लिया है कि वो वी एफ है। यहाँ से वी आई से लेकर वी एफ तक जो है वो उसकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया है। तो यहाँ पे हम ग्राफ जो मेथड पढ़ के आए हैं, तो इसमें ये इसकी जो इंक्लाइन लाइन होगी वो रिप्रेजेंट करेगी चेंज इन वेलोसिटी को। स्टूडेंट्स, अब ये लाइन ए से लेकर बी तक, ये इसकी वी आई से वी एफ तक जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग है, उस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसकी वेलोसिटी के अंदर तब्दीली ये इंक्लाइंड जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है। स्टूडेंट्स, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है, तो उसमें हमने यहाँ पे ये जो इसका रीजन है, इस रीजन में यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी के अंदर जो है वो चेंजिंग आई है, वेलोसिटी में जो चेंजिंग ए से लेकर बी तक है, उसका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, वो एक्सेलरेशन हम जो है वो पहले फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, अब एक्सेलरेशन फाइंड करने जा रहे हैं हम। यहाँ पे स्लोप का जो फार्मूला यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी जो है वो बता दिया गया है। स्लोप ऑफ लाइन का जो फार्मूला होता है हमारे पास जो है वो वर्टिकल लाइन डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, या हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकल जो विड्थ होती है, जो हॉरिजॉन्टल विड्थ होती है, इन दोनों की जो रेशियो बनती है, वो स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे ए से लेकर बी तक ये स्लोप ऑफ लाइन है। अब उसके बाद ये इसकी जो है वो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल साइड है बी से लेकर सी तक। वर्टिकल जो है वो विड्थ है इसकी बी सी, और हॉरिजॉन्टल इसकी जो विड्थ बनेगी वो ए सी होगी। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे बी सी ओवर ए सी। अब ए से लेकर बी तक ए बी जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्सेलरेशन को। यहाँ पे लिख दिया ए।
तो BC ओवर AC, अब हम जो है वो इसकी वैल्यू देखते हैं ये किसके इक्वल है। अब BC, यहाँ पे ये BC जो है वो ये वाली जो साइड है इसको हम जो है वो कैसे जो है वो निकालेंगे। स्टूडेंट्स अब ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से देखें तो यहाँ तक जीरो, ये इसका जो है वो इसका ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो VF तक गया है। हमने क्या करना है, हमें चाहिए ये वाला जो है वो रीजन, ये वाली इसकी जो है वो साइड चाहिए। हम क्या करेंगे, B से लेकर D तक, B से D तक जो हमारे पास लाइन है उस लाइन में से हमने C से D तक जो लाइन होगी वो निकाल देनी है। इस टोटल में से हमने ये वाली लाइन अगर निकाल लेते हैं तो तब स्टूडेंट्स हमारे पास BC लाइन बच जाती है। हम यहाँ पे लिखेंगे BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। अब उसके बाद जो AC है ये बिल्कुल जो है वो पैरेलल है OD के, तो हम इसको लिख देते हैं AC इज इक्वल टू OD के। अब हमने क्या करना है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो पुट करेंगे। यहाँ पे BC है, BC की वैल्यू है BD माइनस CD, AC की वैल्यू है OD। अब BD जो है वो किसके इक्वल है, B से लेकर D तक किसके इक्वल बनता है, ये B है ये D है। अब ये पूरी लाइन जो है वो यहाँ पे देखिए पैरेलल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये VF, ठीक है, VF के इक्वल बनती है BD लाइन जो है। इसके बाद जो CD लाइन है CD, ये बनती है बिल्कुल जो है वो पैरेलल है OA के, तो इसलिए यहाँ पे ये बनेगी VI के इक्वल। अब नेक्स्ट जो है वो OD, यहाँ पे OD जो है वो ये टाइम बनेगा इसका, तो ये इसको हमने लिख लिया T के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसकी जो है वो वैल्यू जब पुट की, तो पुट करने के बाद ये हमें कुछ इस तरह लगा कि जो कि एक्सेलरेशन का फार्मूला है A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T के। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे VF को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं ताकि इसकी जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। हम T को यहाँ पे A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, AT बन जाएगा, और VF माइनस VI इज इक्वल टू AT के। अब हम क्या करेंगे, ये जो VI है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि अगर हमें जो है वो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी पड़े, जो कि हमने यहाँ पे देखा है कि वो VI से VF तक जो है वो उसने वेलोसिटी को अपनी जो है वो अप्रोच किया है, तो तब हम जो है वो क्या करेंगे, हम VF इज इक्वल टू VI प्लस AT इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें हमने देखा कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ये चारों जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेट है। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अब हम जो है वो इसका इस्तेमाल देखते हैं कि हम कैसे जो है वो किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्जांपल है हमारे पास, ए कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। अब देखें यहाँ पे उसने हमें ये कहा है कि एक कार है जो कि 10 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्केयर के साथ जा रही है। अब हमने जो है वो 5 सेकंड के बाद उसकी क्या फाइंड करनी है, उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया ना कि एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, एक गाड़ी है हमारे पास जो मोशन में है, तो यहाँ पे VI उसने कहा कि 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसका जो एक्सेलरेशन बनता है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। हमने जो है वो उसकी VF फाइंड करनी, फाइनल 5 सेकंड के बाद, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेकंड है, उसने कहा 5 सेकंड के बाद जो है वो इसकी वेलोसिटी जो है वो बताएं। अब हम जो है वो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है वो पहले है VI इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, जिसके साथ जो है वो ट्रेवलिंग कर रही है, कि एक्सेलरेट किया, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड के बाद जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, वो हमने देखना है कि वो कितनी वेलोसिटी थी जिससे जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जो है प्रोड्यूस हुआ बाद में। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे लिखेंगे VF हमने फाइंड करना है, टाइम इसका जो है वो 5 सेकंड है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऊपर हमने जो है वो देखा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पुट करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड प्लस ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी जो है वो हमारे पास 5 सेकेंड है। अब हमने क्या करना है, 10 इसी तरह 5 टू ज़ार 10, 10 प्लस 10 20 मीटर पर सेकेंड हमारे पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी आ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये इसकी 20 मीटर पर सेकंड जो है वो 5 सेकंड के बाद जो है वो इसकी वेलोसिटी जो है वो बनी है कि 10 मीटर से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तक उसने जो है वो ये जो अप्रोचिंग की है ये 5 सेकंड में की है, और उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शन और उसके साथ हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया, उसको ड्राइव किया ग्राफिकल वे से, और उसके साथ हमने जो है वो उसको देखा है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हेल्पफुल है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।